अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो अल्लाह ने आपको भेजा है। ये वीडियो से आपको बहुत जानने मिलेगा और इस वीडियो के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत बड़ी चीज़ें जानने मिलेगी और इस वीडियो के बाद आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एंड अल्लाह आपको क्या देंगे आप नहीं सोच सकते, आपकी आंखें भी नहीं जा सकती वहाँ तक आपको उतना कुछ मिलेगा। चलिए टाइम वेस्ट करे बगैर हम उस बात पे बात करते हैं कि जो आपको अल्लाह देना चाहते हैं, जिससे अल्लाह आपको मिलाना चाहते हैं। आपके सारे काम बन जाएंगे, आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी और वो मिलेगा जो आप चाहते हो। तो इस बात पे मैं अल्लाह के लिए आपको कहूँगी कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये चैनल को ज़रूर पे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका नेट बचाएंगे हम, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में हम लोग वो फालतूगिरी बातें नहीं करेंगे, अल्लाह की बातें करेंगे। और ये वीडियो के बाद आपको क्या मिलेगा मैं तो नहीं जानती, लेकिन अल्लाह आपको क्या देंगे आप भी नहीं जानते, वो सब कुछ मिल जाएगा। अब लोग होता है ना, ये मिले वो मिले, अपने नहीं जानते, लेकिन वो रब जानता है कि आपको क्या देना है। तो एक नमाज का छूट जाना गोया अपना सब मालो दौलत लूट जाना। एक नमाज का छूट जाना मतलब कि सब कुछ अपना माल और दौलत लूट जाना। ये है मेरे हाथ में फ़ज़ाइल आमाल। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिस शख्स की एक नमाज भी फौत हो जाए, एक इंसान मर जाता है तो हम क्या बोलते, फौत हो गई, तो वैसे ही अंदाज में कुछ है कि जिस शख्स की एक नमाज छूट जाए वह ऐसा है कि गोया उसके घर के लोग और मालो दौलत सब छीन लिया गया हो। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा बताऊं, ये कुरान की आयतें हैं इसमें फ़ज़ाइल अमल में, उसके बाद ही उसकी बात होती है। तो नमाज का जाए करना अक्सर बाल बच्चों की वजह से होता है कि उनकी खैर बरकत में मशगूल होती हैं औरतें, या फिर घर के कामों में बिज़ी रहती हैं, या फिर मर्द लोग कमाने में बिज़ी रहते हैं, तो नमाज छूट जाती है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है कि नमाज का ज़ाय करना अंजाम के एतबार से ऐसा है गोया बाल बच्चे और मालो दौलत सब ही छीन लिया जाएगा तुमसे, अकेला खड़ा रह जाएगा एक इंसान। यानी जितना कसारा और नुकसान इस हालत में है इतना ही नमाज छोड़ने में है। हम बोलते हैं ना, एक इंसान जैसे कि हमारे अब्बा के इंतकाल हो जाए तो हम कितना रोते हैं, जैसे हमसे कुछ छीन लिया जाए, हमारा प्यार हमसे ले लिया जाए तो हम कितना रोते हैं, वैसी ही बात की गई। मैं इसका फ़ायदा पूरा सुनना, अगर आप ये सुन रहे हो तो अल्लाह आपको मतलब बहुत कुछ, देखो सुनने से ही हमको दिमाग में घुसता है और हम उस पर अमल करते, तो ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह का वास्ता देती हूँ, आप इसको सुनो, थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा इसके बाद। सुनिए, क्योंकि ना सुनने से ही तौफीक मिलती है। अल्लाह हमको सुनने कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। सुनो क्या कहा गया है कि सब कुछ छीन लिया जाता है। यानी जितना खसारा और नुकसान होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि माँ मेरा अब्बा चले गए, ये मर गया वो मर गया, तो उतना ही नमाज छोड़ने में भी है। जिस कदर रंज और सदमा इस हालत में हो उतना ही नमाज के छूटने में होना चाहिए। अगर किसी शख्स से कोई मोतबर आदमी यह कह दे और उसे यकीन आ जाए कि फलां रास्ता लुटता है और जो रात को उस रास्ते से जाता है तो डाकू उसको कत्ल कर देता है तो और माल छीन लेता है, तो कौन बहादुर है उस रास्ते को चले जाए, रात तो दरनिकार दीन को भी ना जाए, है ना। मगर अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक दो नहीं, कई हदीसों में वारिद हुआ है कि हम मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने का दावा भी झूठी ज़बानों से करते हैं। कैसे झूठी ज़बानों से? मगर इसे हम पाक इरादा समझकर हम पर असर होना चाहिए। ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी बात है कि पाक इरादे से हम यहाँ पे इस बात को सुनने से हमारे पे असर करें, ऐसा होना चाहिए। तो फ़ज़ाइल अमल के किस्से ऐसे ही बड़े बड़े प्यारे हैं, फ़ज़ाइल अमल के किस्से ऐसे ही बड़े बड़े प्यारे हैं कि उसकी बात सुन के हमको ऐसा होता है कि अल्लाह, तो क्या है इसमें, क्या बात है। आप ये सुन रहे हो ना बात मेरी, अल्लाह के लिए बात सुनो मेरी बहनों मेरे भाइयों, कि नमाज का छूट जाना मतलब माल और दौलत सबका लूट जाना।
हमें किसी से मोहब्बत होती है, जैसे मुझे किसी से प्यार होगा, आपको किसी से प्यार होगा, वो चला जाएगा तो कितना रोते हो हम कितना रोते, वो चला गया चला गया चला गया, है ना। और अल्लाह 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 से आप इतने दूर हो, अल्लाह से आप इतने दूर हो, अल्लाह से मोहब्बत भी नहीं है, तो भी अल्लाह आपको क्या क्या देता है पता है? अल्लाह आपको क्या क्या देता है मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्या क्या देते हैं अल्लाह? रोज़ी देते हैं, सबसे पहले नए कपड़ा पहनने को देते हैं, खाने को खाना देते हैं। आप तो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, फिर भी आपको मिलता है। तो सोचो अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो कितना कुछ मिलेगा। अगर किसी को ये कह दिया जाए कि तो आपको 100 रुपये देंगे, तीसरा कलीमा पढ़ो, तो पैसे के लिए पढ़ लेते हैं लोग। मैं खाली एग्जाम्पल देती हूँ, पढ़ लेंगे, क्या बात, पैसे के लिए। अगर आप ये सोचोगे कि अल्लाह के रास्ते में पढ़ूँ, दिल से पढ़ूँ, दिल से सोचो, अल्लाह के लिए पढ़ोगे तो कितना मिलेगा। पैसे के लिए पढ़ोगे तो पैसे मिलेंगे, लेकिन अल्लाह के रास्ते के लिए पढ़ोगे तो कितना मिलेगा, है ना। मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सुन रहे हो ना आप? बहुत बड़ी बात है। आपने ये वीडियो पूरा देखा हो तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैं बस यही एक हिस्से से क्या कहना चाह रही हूँ, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला आपको देना चाहते हैं बहुत कुछ। अल्लाह सुब्हान व तआला चाहते हैं आपकी सारी मुश्किलें हल कर दे। अल्लाह सुब्हान व तआला चाहते हैं कि आपको अच्छा घर दे, अच्छी गाड़ी दे, अच्छा सब कुछ दे, लेकिन आप अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगो, है ना। हमारा अपना कोई मर जाता तो कितना रोते। वही बात कही ना कि घर वालों के पीछे लुटाते हैं टाइम, सबके पीछे लुटाते हैं। सोचो जरा, अल्लाह के लिए तुम वक्त निकालोगे तो तुमको क्या नहीं मिलेगा, है ना। एक बार है ना, नियत कर लो, आज तुम नियत कर लो कि हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। सोचो, क्योंकि तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं भी हो, तुम नमाज सब नहीं भी पढ़ते तो भी तुमको रोज़ी मिल रही है, तो भी तुमको नया कपड़ा मिल रहा है, खाने को खाना मिल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, लाखों करोड़ों एहसान है, आपको खिला रहे। अगर तुमको तुम्हारा अमाल देखकर मिलता ना कुछ, तो कुछ भी नहीं मिलता। आज मैं ये अपने आप को देखती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि मेरे अमाल से अगर कुछ मुझे मिला होता तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता, कुछ किया नहीं है खास इतना। तो सोचो ना ज़रा कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में निकल गए मजबूती के साथ, एकदम यकीन के साथ, क्या मिलेगा? बहुत कुछ, है ना। तो आज वादा करो अपने आप से कि आप नमाज पढ़ोगे, है ना। सब कुछ छीन लिया जाएगा तुमसे, एक नमाज छोड़ने का ये बात कहिए, है ना। अल्लाह के रास्ते में चलेंगे मेरे बहनों, मेरे भाइयों, है ना। इंशाल्लाह लिख दो कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।